अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। फलाही समाजी तंजीम वॉइस ऑफ ग्रुप 1 साल का हो गया। साल भर में शानदार कामयाबियों की खुशी में वॉइस डे मनाया गया। मरकजी सेक्रेटरीट में केक भी काटा गया। इस मौके पर मारूफ समाजी सियासी शख्सियत साबिक कौंसलर डॉक्टर मुनीर अहमद ने साथियों समेत वॉइस ग्रुप में शमूलियत का ऐलान किया और डॉक्टर मुनीर की आमद पर उनका शानदार इस्तकबाल किया। रवायती पगड़ियां पहनाई गयी। इस मौके पर अरकान ने सदर सुमैद यासीन का मुबारकबाद दी और मारूफ सहाफ़ी सैयद इशफाक बुखारी, शेरी शहबाज, अंकल हकीम अवैस, मलिक अदनान, मियां आमिर नशात, असफर बाजवा, राना राशिद पहलवान, राना मोहम्मद सरवर दीगर भी मौजूद थे। कारी उमरा ग्रुप ने अवाम का एतमाद हासिल कर लिया। चीफ एग्जीक्यूटिव कारी इनामुल हक की मेहनत रंग ले आई। कारी उमरा ग्रुप ने कलील अरसे में शानदार कामयाबियां हासिल की हैं और ज़ायरीन को उम्दा सहूलियात दी हैं। कारी उमरा ग्रुप के प्लेटफॉर्म से जितने भी ज़ायरीन उम्रे पर गए उन्होंने कारी उमरा ग्रुप को बेस्ट ग्रुप करार दिया। यही वजह है कि कारी उमरा ग्रुप सबसे बड़े ग्रुप के साथ उम्रे पर जा चुके हैं और नया ग्रुप 25 अगस्त को रवाना हो रहा है, जबकि समंदरी और दीगर इलाकों में कारी उमरा ग्रुप की ब्रांचेस भी फाल हो चुकी हैं। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। ग्रुप के 135 लोग हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा करके अभी डिस्कोट में हमारा ऑफिस है। समुद्री में इंशाल्लाह अभी चंद दिनों में उसका इफ्तिताह होगा और फैसलाबाद रज़ाबाद में इंशाल्लाह 50 से ज़्यादा लोगों की बुकिंग हो चुकी है। इंशाल्लाह कभी उम्मीद है कि 100 से 150 आदमी इंशाल्लाह हमारे इस पहले काफिले में जाएंगे। तांदलियावाला में कई सालों से तरक्याती कामों से महरूम मौजा बोइयावाला के मकीन अवामी नुमाइंदे पर फट पड़े। इसी बारे में मजीद जानते हैं ताहिर अवान से। जी ताहिर, मजीद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, तफसीलात के मुताबिक तांदलियावाला के नवाही गाँव PP 102 और NA 97 के कदीमी गांव मौजा बोइयावाला की तमाम बरादरियों का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। तमाम बरादरियों के मुअज़्ज़िज़ीन का कहना था कि हमारे गांव को कई सालों से तरक्याती कामों से महरूम रखा गया। 2000 आबादी पर मोहित गांव पुख्ता सड़कों, निकासी आब और बिजली के मसाइल से दो चार है। तमाम शुरका ने इस बात का अज़म किया कि जिन अवामी नुमाइंदों ने हमसे किए गए वादों पर अमल दरामद नहीं किया, आइंदा इलेक्शन में उनका बाइकआउट किया जाएगा। इस मौका पर तरहाना बरादरी के ज़िम्मेदारान ने तमाम बरादरियों की जानिब से ताउन की यकीन दहानी पर उनका शुक्रिया अदा किया। जी वज़ीराबाद GT रोड पर खूनी हादसा पेश आया। तेज रफ्तार ट्रक ने 4 मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी। 2 जाम बहक जबकि 2 शदीद जख्मी हुए। थाना कैंट पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। रीजनल ब्यूरो चीफ अमानत अली की रिपोर्ट के मुताबिक नवाही इलाका गखड़ में ट्रैफिक हादसे का शिकार होकर 2 दोस्त जाम बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये से मालूम हुआ कि मोहल्ला मुगलपुरा घखड़ का रिहायशी 16 साल अब्दुल रहमान, 20 साल मोहम्मद सदीक अपने दोस्तों के हमरा मोटरसाइकिल पर सवार होकर गुजरांवाला कैंट जा रहे थे कि GT रोड राहुवाली पर ट्रक की जद में आकर शदीद जख्मी हो गए, जिनको रेस्क्यू 1122 के अहलकारान ने सिविल अस्पताल गुजरांवाला मुंतकिल कर दिया, जहां पर अब्दुल रहमान और मोहम्मद सदीक जख्मों की ताब न लाते हुए जाम बहक हो गए। थाना कैंट पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को मौके पर गिरफ्तार करके ट्रक समेत थाना राहुवाली कैंट में बंद करके कार्रवाई शुरू कर दी। खबर शामिल करते हैं कराची सहराब कोट टाउन से। चांडिया इत्तेहाद पाकिस्तान के साबिक चेयरमैन रईस हाजी दीदार हुसैन चांडियो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी UC6 पूरे पैनल, चेयरमैन शाहिद हुसैन, वाइस चेयरमैन सरवर खान गाजी, उम्मीद काउंसलर सईद अली चांडियो, अब्दुल गनी खान, राव असलम, सलीमुल्लाह की मुकम्मल तौर पर हिमायत का ऐलान करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह ताला 24 जुलाई को मुझ समेत पूरी चांडिया बरादरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को वोट और सपोर्ट करके कामयाब करवाएगी। इस मौके पर मौजूद हाजी इब्राहिम चांडियो, मुख्तार अली चांडियो, लियाकत अली चांडियो, नजाकत अली चांडियो, वहीद अली चांडियो, शाहिद अली चांडियो, सदाकत अली चांडियो, गुलाम मोहम्मद चांडियो, असद अली चांडियो और पूरी बरादरी में हिमायत का ऐलान किया। जैसे कि हमारे PS 99 UC6 पे सईद अली चांडियो जो हमारी बरादरी के एक मोतबर शख्सियत हैं, उन्होंने फॉर्म भरवाया है पीपल्स पार्टी की तरफ से। और इंशाल्लाह ताला जितनी भी चांडियो बरादरी है यहाँ पे, जितने भी गोठों में, सोसाइटियों में रेस दीदार अली चांडियो के तवसल से हम सब एक हैं और जहाँ जिसको भी रेस दीदार चांडियो हिमायत करेंगे, हम सब उसे वोट भी करेंगे और खुली हिमायत और भरपूर सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो मेरे भाई ने क्लियर कर दिया दीदार चांडियो ने कि क्या है पोजीशन, सिचुएशन क्या है। मैं सईद चांडियो को जो है इस मामले का क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने बड़ा काम किया है इधर इस अपने हलके में, और जिन जिन की हिमायत का जो दीदार भाई ने जो है उनकी हिमायत का ऐलान किया है, हम उनके साथ हैं, हम इनके काम की पूरी तायद करते हैं। हम दुआ करते हैं सईद चांडियो और जो भी हलके में सरवर गाजी हैं या जो भी है सब इंशाअल्लाह हम उनकी खुली सपोर्ट करेंगे सारे मिलजुल कर।
اور اللہ ان کو فتح اور کامرانی عطا کرے گا انشاءاللہ۔ ہمارے گوشت کے اور ہمارے غریب عوام کی جو ہے جن کے گھر ڈوب رہے ہیں ان کے گھروں سے پانی نکال رہا ہے اور ان کی گاڑیاں اس نے لائی ہوئی ہیں جو کہ راشن بھی ادھر لوگوں کو دیا ہے اور ٹریکٹر لایا ہے، ادھر ٹریکٹر چلا رہا ہے، گلیوں میں جو کیچڑ ہے پانی ہے سارا صاف کر رہا ہے۔ اس وقت صرف وہ صحیح دلیل ساتھ میں ہے، تمام اس کے دوست جو ساتھی ہیں باقی وہ بھی مجھے وہ یقین ہے کہ وہ اس کے ساتھ رابطے میں ہوں گے، کانٹیکٹ میں ہوں گے ان کے ساتھ، جیسے سرور ہے یا ہمارے لالا رحیم جو ہے وہ بھی ہمارے حلقے میں ہے، اس کے لیے بھی ہم حمایت کریں گے لالا رحیم کی بھی، بلکہ سلطان ملے بھی ہمارا چھوٹا بھائی ہے وہ اس کی بھی ہم اپنے حلقے میں حمایت کریں گے۔ ہم گزارش کریں گے سلطان ملیدی کو، لالا رحیم کو کہ یہ ہمارے حلقے جو ہے ہمارا جو ہمارے جتنے گوٹ ہیں، خادم گوٹ ہے، نور محمد گوٹ ہے، دلدار عمرانی۔ اور ادھر پورے سندھ کی طرح خیرپور میں بھی بادل برسنے کو تیار ہیں، اور کیا برسات کے حالات ہیں؟ خیرپور سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں محمد عدنان۔ جی بالکل، جیسے کہ محکمہ موسمیات کی جانب سے 14 جولائی سے لے کر 18 جولائی تک بارشوں کا امکان ظاہر کیا گیا تھا۔ تقریباً وہی اپنے مکمل ٹائم پر جو 14 جولائی کے دن تقریباً 3 بجے بادل جو ہیں وہ خیرپور، نوشہرہ فیروز، شہید بے نظیر آباد، حیدرآباد اور دیگر علاقوں میں جو داخل ہو چکے ہیں، اور سندھ کے مختلف علاقوں میں جو وقفے سے برسات بھی شروع ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اب بات کی جائے خیرپور کی، تو خیرپور میں بھی بارش جو ہے وہ آنے کو تیار ہو چکی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جو بادل ہیں وہ برسنے کے لیے تیار ہیں، اور تیز ہوائیں جو ہیں وہ بھی چلنا شروع ہو گئی ہے۔ یہاں جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جہاں کچی آبادی ہے وہاں بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے کچے مکان گر سکتے ہیں، تو اس کے لیے جو رینجرز اور دیگر جو عمل ہیں انہیں الرٹ کیا جائے تاکہ جو کسی غریب کا گھر گرے تو اسے زیادہ نقصان نہ ہو پائے، کیسے کہ انسانی زندگی یا مویشی بھی مر سکتے ہیں۔ تو اس سے جو اس میں رینجرز کو اور دیگر جو عمل ہیں انہیں الرٹ کیا جائے تاکہ جو کسی غریب کا زیادہ نقصان نہ ہو سکے۔ اور اس میں آج جو بارشیں وہ زیادہ تیز ہو سکتی ہیں، ایسا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جی چنیور سے سید مظاہر عباس شاہ کی رپورٹ کے مطابق سینٹری ورکرز کی خدمات کو سراہتے ہوئے ان کے اعزاز میں ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ ندیم ناصر کی جانب سے ظہرانے کا اہتمام کیا گیا۔ سینٹری ورکرز ہمارے ہیروز ہیں، معاشرے میں ان کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ضلع انتظامیہ اور میونسپل کارپوریشن کی جانب سے عید قربان کے موقع پر سینٹری ورکرز کی جانب سے شہریوں کو بہترین سہولیات فراہم کرنے پر ان کے اعزاز میں مقامی نجی ہوٹل میں ظہرانہ دیا گیا، جس میں ڈپٹی کمشنر کیپٹن ندیم ناصر، سی ای او ضلع کونسل رانا نواز، سی او ایم سی مہر وکاس ہرل، صدر ڈسٹرکٹ پریس کلب چوہدری شاہد محمود، ڈسٹرکٹ بار اشرف گجر سمیت سینکڑوں کی تعداد میں عملہ صفائی نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ سینٹری ورکرز ہمارے ہیروز ہیں، ان کی خدمات کو کسی صورت فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ تقریب کے اختتام پر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے عملے کو احسن کارکردگی پر شیلڈز بھی تقسیم کی گئیں۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان سے۔ رحمت اللہ کھوکھر کی رپورٹ کے مطابق آر پی او محمد سلیم کے حکم پر ضمنی انتخابات پر سخت سیکیورٹی انتظامات۔ ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ اور لیا میں 556 پولنگ سٹیشنز قائم، 14 ڈی ایس پیز، 21 انسپیکٹر سمیت 3083 افسران ڈیوٹیاں سر انجام دیں گے۔ حساس پولنگ سٹیشن پر واک تھرو گیٹ اور سی سی ٹی وی کیمرے نصب۔ انتخابی عمل کی مانیٹرنگ کے لیے ریجنل آفس میں کنٹرول روم قائم۔ آر پی او کا الیکشن کے حوالے سے ضلع سربراہان کو خصوصی ہدایت، الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ سپروائزری افسران فیلڈ میں جا کر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیں گے۔ انتخابی مٹیریل کی باحفاظت ترسیل کو یقینی بنایا جائے۔ اسلحے کی نمائش، ہوائی فائرنگ اور پٹاخوں کی ہرگز اجازت نہیں۔ قانون کی خلاف ورزی پر بلا امتیاز کارروائی عمل میں لائی جائے۔ پولیس افسران غیر جانبداری سے الیکشن ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ اور ادھر گوجرا تھانہ صدر کی حدود نواحی چک نمبر 362 جیمپے میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ اسامہ نامی نوجوان جام حق لواحقین کا جھنگ روڈ پر نعش رکھ کر احتجاج۔ تھانہ صدر کی حدود میں واقع چک نمبر 362 جیمپے میں علی الصبح قتل کی لرزہ خیز واردات ہوئی۔ سابق اشتہاری عدنان گجر نامی شخص اور اس کے ساتھ 3 نامعلوم افراد نے اپنے ہی گاؤں کے اسامہ الیاس پر اس وقت فائرنگ کر دی جب وہ اپنے ڈیرے سے واپس گھر آ رہا تھا۔ فائرنگ سے اسامہ الیاس شدید زخمی ہو گیا، جس کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا۔ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے رستے میں دم توڑ گیا۔ اسامہ الیاس جام بحق ہو گیا۔
लवाहकीन ने उसामा की लाश को जंग रोड पर रखकर एहतजाज शुरू किया। मौके पर DSP अहमद यार तोरहाना ने लवाहकीन से मुज़ाकरात करके मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करने की हिदायत की और उन्होंने लवाहकीन ने एहतजाज मौखर कर दिया। पोस्टमार्टम के लिए नाश को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वाज़िया रहे अदनान गुज्जर नामी शख्स कई मुतलका मुकदमात में मतलूब इश्तिहारी है, मगर लवाहकीन का कहना है कि मुतलका पुलिस मफरूर अदनान गुज्जर नामी शख्स को गिरफ्तार करने में नाकाम है, जिसकी वजह से आज ये कत्ल जैसा वाकया पेश आया। लवाहकीन ने हुकाम वाला से मदद की अपील कर दी। रुख करते हैं 4 सदा का पड़ानिंग से शाहिद जमान यूसुफ सई के PK ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की कामयाब कार्रवाई शाबड़ा में 4 साला मरियम कत्ल केस का ड्रॉप सीन। कातिल दरिंदा सख्त बाप निकला। बाप को शक था कि मरियम उनकी नाजायज औलाद है। इसी बना पर नन्ही 4 साला मरियम को बेदर्दी से ज़िबाह किया। अदालत ने पुलिस को 3 यौम कस्टडी देकर दौरान कस्टडी मुल्जिम की निशानदही पर आला कत्ल कुनलवोद छुरी भी बरामद कर ली। मुल्जिम के कब्जे से एक पिस्टल भी बरामद हुई, जिससे वो खुदकुशी करना चाहता था, लेकिन फायर करते वक्त फायर मिस हुई। मुल्जिम ने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया। मजीद तफ्तीश जारी है। और इधर कमिश्नर बहावलपुर डिविजनल जहांगीर अनवर का दौरा बहावलनगर RPO सादिक अली डोगर भी हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से डिविजनल अफसरान को ज़मनी इंतखाबात के इंतजामात से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर समेत दीगर मुतलका अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन जहांगीर अनवर ने RPO सादिक अली डोगर के हमरा इलेक्शन ऑफिस का दौरा किया। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन ने कायम किए गए मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का भी जायजा लिया। ज़मनी इंतखाबात को शफाफ और पुरअमन बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जाएं। कमिश्नर बहावलपुर जहांगीर अनवर ने कहा कि इंतजामी हवाले से किसी किस्म की कमी या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तांगनेवाला से ताहिर अवान की रिपोर्ट के मुताबिक थानागढ़ के नवाही इलाका 458/3 बजा जवाले में 7 साला बच्ची से मुबैना ज्यादती की कोशिश। मुतासरा बच्ची के वालिद के मुताबिक अफसोसनाक वाक़ये की इत्तला पर 15 पर मुतलका पुलिस को इत्तला दी गई। SHO गढ़ फतह शाह मामले की तहकीकात में मसरूफ है। रुख करते हैं तंगवानी का। जगजीवन राम की रिपोर्ट के मुताबिक जमाल थाने की हदूद में मेरानी कबीले के 2 ग्रुपों में फायरिंग। एक मासूम बच्चे समेत 3 लोग जख्मी। बच्चे की हालत तशवीशनाक होने की वजह से उनको लाड़काना रेफर कर दिया गया। हमारी मासूम बच्चों पर साबका SHO नियाज मेरानी और उसके भाइयों ने फायरिंग करके बच्चों को कत्ल करने की कोशिश की। तंगवानी हमारे बच्चे के साथ रेप किया गया था, जिसकी FIR दर्ज करवाने पर हम पर गोलियां चलाई गई। रुख करते हैं हरुनाबाद का। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हरुनाबाद शहर और गिरदोनवा इलाकों में वक्फे से तेज मौसलाधार बारिश ने जलथल कर दिया। सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। बल्दिया हरुनाबाद एडमिनिस्ट्रेटर फजल रहमान ने शहरियों को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया। दफ्तर आना और बरसात के मौसम में सफाई समेत दीगर मसाइल हल करना अपनी तौहीन समझते हैं। बल्दिया हरुनाबाद के मुतलका हुकाम की मुबैना गफलत लापरवाही के बायस शहर में नकासी आब के नाकस निज़ाम की बदौलत बारिश के बाद मसरूफ तरीन बाजार और गलियां मुहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। शहर और गिरदोनवा इलाकों में वक्फे से मौसलाधार बारिश से सख्त गर्मी का जोर टूट गया और मौसम खुशगवार हो गया। तो दूसरी जानिब बल्दिया हरुनाबाद की जानिब से नकासी आब का मुनासिब इंतज़ाम न होने की वजह से बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, जिससे मकीनों को सख्त मुश्किलात का सामना है। बारिश का पानी सरकारी दफातर, घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। शहर में होने वाली बारिश ने बल्दिया हरुनाबाद की नाकिस कारकर्दगी का पोल खोल दिया। अवामी समाजी हलकों और तजारती हलकों ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब और डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर से पुरजोर मुतालबा किया कि वाज़िया रहे सीवरेज सिस्टम नाकारा और बंद होने की वजह से सीवरेज बंद हो चुके हैं, जिनकी वजह से सफाई के लिए फोटाबाज तो कभी चिश्तियां से शक्कर मशीन मंगवाकर सीवरेज सिस्टम की सफाई करवाई जाती थी, मगर एडमिनिस्ट्रेटर फजल रहमान अब सीवरेज सिस्टम की सफाई के लिए मंगवाने में शर्म आती है। सिटीजन कौंसिल हरुनाबाद समेत शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर से मुतालबा किया कि मज़कूरा मशीन मंगवाकर सीवरेज सिस्टम की सफाई करवाई जाए और उसका फुलफोर नोटिस लिया जाए। लाड़काना से ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक डिवीजन के कमिश्नर घनौर अली लुगारी ने लाड़काना के लाहौरी रेगुलेटर पर राइस कैनाल में अचानक कूदने वाले नौजवान अली रजा सोमरो के वाक़े का सख्त नोटिस ले लिया। कमिश्नर लाड़काना, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर लाड़काना, म्यूनसिपल और दीगर मुतलका हुकाम को हिदायत दी कि वो ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए ज़रूरी इक़दामात करें और राइस कैनाल पर गोताखोर मुकर्रर किए जाएं ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। कमिश्नर लाड़काना ने नौजवान के लवाहकीन से हमदर्दी और अफसोस का इजहार किया। असिस्टेंट कमिश्नर लाड़काना और म्यूनसिपल अमले को लवाहकीन के साथ
साथ हर मुमकिन तावन करने का हुक्म भी दिया। और इधर महकमा लाइव स्टॉक गुजरात चौकीदारों के रहमो करम पर चलने लगा। डॉक्टरों की बजाय चौकीदार माली दर्जा चहारम के मुलाजिम डॉक्टर बनकर अपनी दिहाड़ियां लगाने में मसरूफ। अगर चौकीदार दर्जा चहारम के मुलाजिम डॉक्टर बनकर जमींदारों के जानवरों की जिंदगियों से खेल सकते हैं तो डॉक्टरों को फारिग कर दिया जाए। गुजरात में जमींदारों, किसानों के जानवरों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। गुजरात में लंपी स्किन बीमारी के बढ़ने की वजह और इसकी मेन वजूहात सामने आ गई। अनपढ़ दर्जा चहारम के मुलाजिम जमींदारों की जानवरों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। गुजरात और उसके गिरदोनवाह के इलाकों कंजा मंगवाल गरबी में एसाक नामी, जो कि एक चौकीदार दर्जा चहारम का मुलाजिम है, अपने आप को इलाके का सीनियर डॉक्टर बताता है। गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली फ्री अद्वियात गरीब किसानों जमींदारों को 4,000 से लेकर 12,000 तक फरोख्त करता है। एक दर्जा चहारम के मुलाजिम की तनख्वाह से एक छोटी फैमिली का गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। जबकि डॉक्टर इसाक नामी चौकीदार के पास इस वक्त मंगवाल गरबी में एक आलिशान मकान किराए पर दे रखा है। दुकानें जिनकी मालियत 1.5 करोड़ से ज्यादा है और एक बेहतरीन करोला कार भी जिसकी मालियत 30 लाख से ऊपर है। एक चौकीदार के पास इतनी प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस कहां से आया? गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली फ्री अद्वियात जो कि डॉक्टर ताहिर अजीज इसहाक नामी चौकीदार के जरिए जमींदारों को कीमतन फरोख्त करवाता है, जिसका हिस्सा डॉक्टर ताहिर अजीज बजाते खुद वसूल करता है। जबकि डॉक्टर ताहिर अजीज के भी जेर इस्तेमाल एक आलिशान घर, लग्जरी गाड़ी भी डॉक्टर ताहिर अजीज की मालकियत है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के जेरे मातहत काम करने वाला चौकीदार डॉक्टर बनकर किसानों के जानवरों की जिंदगियों से खेल सकता है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।